कुछ टाइम पहले मैंने आप सबके साथ में एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने बताया था कि मुझे कैसे पता चला था कि मेरा बेबी जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम में है और मैंने उसका अबॉर्शन करा दिया था डॉक्टर के कंसल्टेंसी में। और उस पे जो है बहुत सारे कमेंट्स जो है आ रहे हैं अभी भी उस वीडियो पे। बहुत सारे कमेंट्स का आंसर जो है मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट्स जो है वो कॉमन है और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के मैं आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हर एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है। तो उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क में जा रही है। तो देखिए, जो आपका लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है, क्योंकि पहला अल्ट्रासाउंड हमारा प्री प्रेगनेंसी में होता है जो कि हमारा 6 या 7th वीक में हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमारा जो 12वें-13वें हफ्ते में जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है लेवल 1 का, उसमें हमारा एक जो होता है एंटी एक दिखाया जाता है। अगर आपका एंटी जो है वो बढ़ा हुआ दिखाया जाता है तो उसमें आपको जो है वो एक रिस्क शो किया जाता है। इसका मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कहीं ना कहीं रिस्क में जा सकती है। तो उसमें अगर एंटी का जो मेज़र है आपका 2.5 से ऊपर आता है तो आपकी प्रेगनेंसी को जो है डॉक्टर हाई प्रेगनेंसी में कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड जो तरीका ये होता है कि फर्दर उसके बाद में डॉक्टर जो है आपको एक डबल मार्कर टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। डबल मार्कर टेस्ट में जो है आपका सिंपल, जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट होता है उस तरीके से एक टेस्ट होता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो होती है वो सिंपल जो आपका ब्लड टेस्ट होता है उससे थोड़ी सी देर बाद में आती है, कुछ दिन बाद में आती है। तो उसमें आपको एक रिस्क शो कर दिया जाता है, उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल है या हाई रिस्क में जा रही है। उसमें भी आपका जो एंटी है वो ही मेजर किया जाता है स्पेशली। तो उसमें जो है आपको शो कर दिया जाता है आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेफ है या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि डबल मार्कर के बाद में भी हमें कोई ऐसा टेस्ट है क्या, हम करा के ये श्योर कर सकते हैं कि हमारा जो प्रेगनेंसी है वो डेफिनेटली प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क में है या नहीं है। तो उसके बाद भी एक टेस्ट होता है, जो टेस्ट मैंने करवाया था अपनी प्रेगनेंसी में, तो वो होता है नीडल टेस्ट, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं या डॉक्टरी लैंग्वेज में उसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, जिसमें कि एक नीडल होती है बड़ी सी, आपके पेट में डाली जाती है। पेट में जो बच्चे के अराउंड जो पानी होता है उसको निकाला जाता है। उसके 3 तरीके हैं, अगर आपको वो नहीं पता तो मैंने उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमन यही जो तरीका है वो बनाया जाता है, क्योंकि आपका जो अर्ली मतलब प्रेगनेंसी थोड़ी सी पहले की है, तो उसमें जो टेस्ट होते हैं 3 अलग अलग, उसमें आपके वीक देखे जाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कौन से वीक में चल रही है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्टिंग के 12वें-13वें हफ्ते में है, 14वें-15वें हफ्ते में है, तो आपका जो टेस्ट है वो एमनियोसेंटेसिस से किया जाता है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में नीडल टेस्ट ही बोलते हैं। तो उसमें जो है आपका बेबी के अराउंड जो पानी होता है उसको थोड़ा सा मतलब उसका सैंपल लिया जाता है और पेट के थ्रू ही लिया जाता है वो, और उसका जो है टेस्टिंग होती है। उसके भी लेवल होते हैं अलग अलग, किस तरीके से होते हैं, क्या क्या उसकी जानकारी आपको मिल सकती है, उसके बारे में मैंने अलग से फुल डिटेल वीडियो आपकी बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे थे कि जो टेस्ट होता है उसके बाद क्या हम 100% श्योर हो जाते हैं कि हमारा जो बेबी है वो किस प्रॉब्लम में है, किस प्रॉब्लम में है, मतलब कौन सा बीमारी उसको डिटेक्ट हो जाती है। तो बिल्कुल श्योरिटी मिल जाती है, इसीलिए वो टेस्ट किया जाता है और इसीलिए उसका जो प्राइस होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। प्राइस से रिलेटेड मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि 20,000 प्लस में ये टेस्ट आपका होता है। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं, आपका डॉक्टर आपको कितना जो है वो डिस्काउंट वगैरह दे पाता है इस पर, किस लैब से आप करा रहे हैं, किस हॉस्पिटल से आप करा रहे हैं, सब पे डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम आपका मान के चलिए कि ये 20 प्लस में होता है, उसके ऊपर ही आपकी कॉस्ट पड़ जाती है, क्योंकि आपको उसके बाद में मेडिकेशन पे भी जाना पड़ता है, आपको मेडिसिन भी दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। तो थोड़ा सा मतलब चला जाता है, 20 प्लस में ही चला जाता है ये। सबसे कॉमन क्वेश्चन ये था कि इसका क्या रीज़न होता है। तो इसका जो रीज़न है आज तक डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही बता पाए हैं, कि वो बताते हैं कि आपका जेनेटिक रीज़न है, यानी कि आपके फादर को या आपकी मदर को या उनके फादर को या उनकी मदर को या उनके 4 फादर या उनकी 4 मदर को या आपकी और जो एंसेस्टर्स थे उनमें किसी में ये प्रॉब्लम थी, तब आपके जो है वो जेनेटिक
जो है हमारे ट्रांसफ़र होते हैं उस तरीके से ये प्रॉब्लम आई है। और इससे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम बताते हैं तो इसको जेनेटिक ही दिया जाता है नाम। अभी तक इसका कोई और साइंटिफिक रीज़न जो है आज तक पता नहीं चला है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अगर इसमें कंसीडर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या आपका कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किस टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। मंथ वाइज प्रेगनेंसी किस तरीके से प्रोग्रेस करती है उसकी वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर है, आप वो भी देख सकते हैं।